सभी को जय मसीह की। आज मैं प्रभु के वचन से आपको कुछ बताना चाहूँगी। यशायाह 55 का 8 वचन है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। प्रभु ने यह घोषणा की थी। प्रियो, मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ पाते, और यही बात परमेश्वर को दुखी करता है, क्योंकि यह हमें उसके प्रेम और मार्गदर्शन की पूर्णता का अनुभव करने से रोकता है। जैसा कि उसने इज़राइल राष्ट्र के बारे में कहा है कि 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी से दुखी रहा और कहा, वे लोग अपने मन में भटक गए हैं और मेरे मार्गों को नहीं जानते। यह भजन संगीता 95 के 10 में भी लिखा है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम यह उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हमारी अपनी योजनाओं के अनुसार होगा। आपने नामान नबी की कहानी को पढ़ा होगा। जब नामान अपने कोढ़ से ठीक होने के लिए भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास आया था, तो नामान के मन में पहले से ही एक दर्शन था कि यह उपचार कैसे होगा। लेकिन एलीशा के बाहर आकर नाटकीय उपचार अनुष्ठान करने के बजाय उसने बस एक अजीब निर्देश दिया था कि जाओ यरदन नदी में 7 बार स्नान करो। नामान नाराज और क्रोधित हुआ। उसने कहा, देखो, मैंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा और खड़ा होगा और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा और अपने हाथ को उस दाग पर फेर कर मुझे मेरे कोढ़ से ठीक कर देगा। अगर हम परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझते हैं तो यह महसूस करना आसान है कि वह हमारी ज़रूरतों का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वह उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा हम उम्मीद करते हैं। एलीशा की प्रतिक्रिया से नामान इतना नाराज़ हो गया कि वह अपने चमत्कार को जोखिम में डालकर लगभग वहाँ से चला ही जा रहा था। सौभाग्य से उसके पास एक बुद्धिमान सलाहकार आए और उन्होंने कहा कि जैसा उसने बोला है वैसा ही करो तो ठीक हो जाओगे। नामान की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं। कभी कभी जिस सफलता की हम तलाश करते हैं उसके लिए हमें अपने विचारों को त्यागना पड़ता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और भरोसा करना पड़ता है कि परमेश्वर सबसे अच्छा जानता है। जैसे नामान को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना पड़ा, वैसे ही हम भी उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं जब हम नियंत्रण की अपनी ज़रूरत को छोड़ देते हैं। तो प्रिय, आपको समझ आया होगा कि प्रभु का अलग अपना विचार है जो हमारा विचार नहीं है। आशा है कि आप इस वचन से आशीष पाएं। सभी को जय मसीह की।